मैं ही वहाँ का हाजीपुर सांसद हूँ और मैं राजनारायण हूँ। राजनारायण वो राजनारायण वो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, समझे। बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, रेपिस फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। संविधान बदल दिए जाएंगे, आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे, समझे। गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो गट्टो गिलहरी चमक छिलो रानी, मुंबई में 100 करोड़ का फिल्म, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, एक केनिया के भी प्रधानमंत्री से सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे, थोड़ा सा सुन लीजिए। और ऐसे में नागपुरी संघी दलित, चिराग पासवान जैसे लोग, जीतन राम मांझी जैसे लोग और ये पशुपति कुमार पारस जैसे लोग बाबा साहब के विचारों को खत्म कर देगा। देश में गरीबी कितनी है, भूखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। लेकिन नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कोई खुदा नहीं है, हिटलर नहीं रहा, अरे विश्व गुरु है वो। हिटलर नहीं रहे और तो ये विश्व गुरु कहाँ से रहेंगे? 56 इंच का सीना है, समझे। संघ भाजपा के मानस पुत्र है वो और संघ भाजपा के एजेंडे पे काम करने वाला वो जय श्री राम वाले प्रधानमंत्री है, जय भीम वाले प्रधानमंत्री नहीं है। हाजीपुर में नरेंद्र मोदी साहब को 2 बार आना पड़ा था। रामविलास पासवान मेरे नाम का माला जप रहे थे। अमित शाह 2 बार आए, फिर भी तीसरा स्थान निर्दलीय। युवा नौजवानों को रोजगार दिया है। जिस गांव बटिया गांव को गोद लिया चिराग पासवान ने, वो अभी तक जवान नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी वैसे लोगों को आज खुद प्रधानमंत्री जी जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हड़बड़ी मची हुई है। एक तरफ एनडीए गठबंधन ताबड़तोड़ तैयारी कर रही है तो दूसरे ओर महागठबंधन ताबड़तोड़ तैयारी कर रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, ये महानुभाव जो हमारे बगल में आपको कैमरे पे दिख रहे हैं, राजकुमार पासवान इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दलित दावेदार हैं। हम इस बार हाजीपुर से सांसद लड़ेंगे, न इंडिया न महागठबंधन, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इनको लगता है कि ये मोदी जी को हरा देंगे। सबसे पहले राजकुमार पासवान जी, ये जो मैनिफेस्टो आप तैयार किए हैं, इस मतलब सही में किए हैं कि नशे उसे में किए हैं जी? देखिए, आपको बता दो कि बिहार में शराबबंदी है, ठीक है, शराब मिलता नहीं है और हम पीते नहीं हैं। हाँ। तो पूरे होशे हवास में बोल रहे हैं हम कि नरेंद्र दामोदर मोदी का रथ जो है 400 का पार। हाँ। इंजीनियर राजकुमार पासवान बिहार से शुरुआत कर रहा है, हाजीपुर से शुरुआत कर रहा है। अब मेरी पहचान, मेरा स्टेचर बताना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि 14 में रामविलास पासवान को आम आदमी पार्टी के टिकट पे चैलेंज किया, हार जीत अपने जगह पे है। 19 में पशुपति कुमार पारस जी को दांत खट्टा किया, तीसरा स्थान मिला, 4% वोट और लगभग 50,000 करीब मुझे वोट शेयर मिला, आशीर्वाद मिला। काम किया, पुल जो है आज स्टील नुमा, उसके लिए हमने आवाज दिया एक 6 बटा स्टेडियम में बन के तैयार। मोदी जी से पंगा ले रहे हैं सर, वही आ रहा हूँ। देखिए, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कोई खुदा नहीं है, हिटलर नहीं रहा, अरे विश्व गुरु है वो। हिटलर नहीं रहे और तो ये विश्व गुरु कहाँ से रहेंगे? 56 इंच का सीना है उनका। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, एक केनिया के भी प्रधानमंत्री से सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे, थोड़ा सा सुन लीजिए और अपने दर्शकों को भी बता दीजिए। ये कहते हैं ओजस्वी तेजस्वी विश्व गुरु प्रधानमंत्री कि हमारे पास लॉन्चर है, हमारे पास एटम बम है, परमाणु बम है, बहुत सारे हथियार है। लेकिन 140 करोड़ आवाम को किससे डराते हैं, किस देश से डराते हैं? पाकिस्तान से। अरे साहब, बर्मा घुस गई है, चाइना घुस गई है, नेपाल कांपता है पाकिस्तान, चाइना, महाराज। चाइना और ये बर्मा से थर-थर कांपते हैं प्रधानमंत्री। क्या बात कर रहे हैं? 56 इंच के जिस देश में जाते हैं, ये 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री नहीं है, ये अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री। अच्छा। जिस देश में गया है उस देश के लिए टेंडर अंबानी अडानी को दिलाया है। वो 80 करोड़ जनता को अनाज बांट रहे हैं। आप क्या किए हैं जो आपको प्रधानमंत्री बनाया? मालूम है ना कि इससे साबित होता है कि देश में गरीबी कितनी है, भूखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। इसलिए ये देश के 85 करोड़ 80 करोड़ जनता को अनाज बांटना पड़ रहा है। 6,000 रुपया दे रहे हैं किसानों को। वो अनाज, जिस अनाज को खा करके हमारा जनता अपंग हो रही है,
बीमार हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहे हैं, घेगे का बीमारी हो रहा क्या है। बात कर रहे हैं? 1 नंबर अनाज तो विदेश चला जा रहा है। मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं लोग बीमार हो रहे हैं। दे- लोग कह रहे हैं 400 पार, देखिए, 400 का किसान आटा खाएंगे फिर भी सुनिए, मोदी जी को लाएंगे। किसान परेशान, अम्बेडकरवादी दलित परेशान। आपको बता दो कि यहाँ के गरीब शोषित वंचित परेशान। अनाज दे रहे हैं, ये कोई अपने जेब से दे रहे हैं, पॉकेट से दे रहे हैं क्या? ये मोदी साहब देश की जनता का पैसा, ये तो अनाज दे करके उनको अपंग बना रहे हैं। अरे भैया रोजगार दीजिए, बेहतर शिक्षा दीजिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं होती है, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, एगो चिराग पासवान मुख्यमंत्री का सुनिए, सपना हमने क्यों देख रहे कहा हैं। था, हाँ। हमने क्यों कहा था खुशबू जी कि मैं ही हूँ अगला दलित प्रधानमंत्री? क्यों कहा था? क्यों कहे थे? इससे पहले भी इसलिए कि नरेंद्र मोदी साहब के जो 400 के पार करवाने में लगे हुए हैं नेतागण, तो संविधान बदल दिए जाएंगे, आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे, समझे? गरीब शोषित वंचितों का अधिकार छीन लिया जाएगा। और ऐसे में नागपुरी संघी दलित चिराग पासवान जैसे लोग, जीतन राम मांझी जैसे लोग और ये पशुपति कुमार पारस जैसे लोग बाबा साहब के विचारों को खत्म कर देगा। और जिससे आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आरक्षण लाएंगे, देश में बढ़ोतरी करेंगे आरक्षण में। आपको बताते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण की इंजीनियर बात कर राजकुमार रहे हैं। पासवान ने कहा था सदन में कि समृद्ध दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा था कि गरीब का बेटा, दलित का बेटा हल चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, मजदूरी कर सकता है, खेत में काम कर सकता है, लेकिन स्वर्ण का बेटा नहीं। तो स्वर्णों को 10% आरक्षण मिल गया और कहते हैं EWS का फायदा ले रहा है। वो राजकुमार पासवान ने कहा था, रामविलास पासवान कहते भाई चिराग पासवान के बहुजन है, ओबीसी हैं, ओबीसी के नहीं करेंगे। है खुशबू जी, सही कह रही हैं आप कि ओबीसी हैं, वो नागपुरी संघी ओबीसी हैं, समझे? संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं वो, और संघ भाजपा के एजेंडे पे काम करने वाला है वो। जय श्री राम वाले प्रधानमंत्री है, जय भीम वाले प्रधानमंत्री नहीं है। आज जय भीम वाले भारत का संविधान तभी बच सकता है जब इस देश का एक युवा दलित नेता प्रधानमंत्री बनेगा, तभी बच सकता है। प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, पासवानों के हीरो है चिराग पासवान। आपको पासवान तो वोट देंगे, आपके समाज के लोग तो वोट देंगे ही नहीं। आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। साथ हाजीपुर में नरेंद्र मोदी साहब को 2 बार आना पड़ा था। रामविलास पासवान मेरे नाम का माला जप रहे थे। अमित शाह 2 बार आए, फिर भी तीसरा स्थान निर्दलीय, लगभग 50,000 वोट। क्या ऐसी पड़ गया था क्या? ईवीएम में रोक लेते ना, हमको 0 पे ला देते ना। इस बार वहाँ की जनता, मतलब हाजीपुर से आप सांसद बन जाइएगा जहाँ चिराग पासवान कैंडिडेट है एनडीए का। मैं ही वहाँ का हाजीपुर सांसद हूँ और मैं राजनारायण हूँ। राजनारायण वो राजनारायण जो इंदिरा गांधी को धूल चटाया, हराया और सड़कों पे कर दिया। उसी तरह से इस परिवार का, परिवारवाद के खिलाफ मैं लड़ूंगा। इस परिवारवाद का सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपको साफ साफ कह रहा हूँ। और ये जमुई में 10 कार्य किए हैं, कितने युवा नौजवानों को रोजगार दिया है। जिस गांव बटिया गांव को गोद लिया चिराग पासवान ने, वो अभी तक जवान नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी उस वैसे लोगों को, आज खुद प्रधानमंत्री जी जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का आपके एक सांसद बनने से मोदी जी का कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ हिलने वाला है जी? उनके हनुमान को तो हरा देंगे ना। दलित विरोधी, संविधान विरोधी जो हनुमान है। चिराग पासवान दलित विरोधी हैं साहब, आपको क्या कहा? फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करने वाले हैं। वो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, समझे? बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, रेपिस फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, और माफिया फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। अच्छा, यही है। बिहार फर्स्ट नहीं है। नहीं, परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। और इस बार देखना होगा वो पासवानों का कल्याण बिहार करेंगे, के समाज का, अपने समाज का। खुशबू जी, हाँ। बिहार के पासवानों की इतनी ताकत है क्या? अगर यादव 14% है 6% आप लोग की जाति, तो हम लोग की जाति सरकारी आंकड़े के अनुसार अगर 6%, ऐसे तो है नहीं, ज्यादा है, लेकिन 6% मान लिया जाए, उस ताकत को आप 4 सीट पे समाहित कर दिया। अगर आपको 4 या 5 सीट मिल भी जाता चिराग पासवान को, तो कहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो काहे नहीं आ रहे हैं? अरे भाई वो तो दे रहे थे ना, काहे नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे, जाके चिराग पासवान से पूछिए। लेकिन आपको बता दूं कि उन पासवानों को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया चिराग पासवान। इस बार देखना है कि परिवार के अलावा कितने पासवानों को
गरीब पासवानों को, गरीब SC भाइयों को अपने परिवार के अलावा टिकट देते हुए। कुछ भी कर लीजिए, पासवान समाज का वोट सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को मिलने वाला। सुन लीजिए, ठीक है, चिराग का मतलब पासवान नहीं होता, चिराग का मतलब दलित नहीं होता। वही लोग हैं जो गट्टो गिलहरी चमक छिलो रानी मुंबई में 100 करोड़ का फिल्म, 100 करोड़ के फिल्म वाला हीरो फ्लॉप कर गया फिल्मी दुनिया में। अब बिहार आए तो सुरमा के काना में आंख में लगा करके मरनी में, हरनी में, भोज में रोते फिरते हैं। वही ड्रामेबाज चिराग पासवान है। ये चिराग पासवान अपना बिहार में राजनीति इस तरह से करे, राजनीति के व्यापार, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो व्यापारी है। अब व्यापार करने आए हैं। 2-3 सीटें घर में, बाकी सीटों को बेच देंगे वो, और चाहे स्वर्णों को दे देंगे। किसी गरीब दलित को नहीं मिलने वाला, किसी गरीब पासवान बन जाइएगा प्रधानमंत्री। बिल्कुल डंके की चोट में कह रहा हूँ मैं। लालू जी कहते ना एक समय कि एक समय आएगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उनको सारे स्कैम में फंसा दिया लोगों ने, समझे। वो भी फंसा देगा। मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाग तो उनके ऊपर, लालू यादव के ऊपर भी नहीं था। वो तो किया, कोई जो किया वो मिल गया तो साफ हो गया, ये नहीं मिले तो इनके पता गया। हम क्या कहें, जो सामाजिक न्याय की ताकत है, उस ताकत को ये सामंतवादी लोग, मनुवादी लोग कमजोर करना चाहते। और चिराग पासवान जैसे लोग, जीतन राम मांझी जैसे लोग, पशुपति कुमार पारस जैसे लोग, ये अपनी मंशा में सफल नहीं होंगे। और इंजीनियर राजकुमार पासवान 40 की 40 सीटें जीतने नहीं देगा। इसके लिए मुझे जो भी करना हो, क्योंकि 2024 में संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, गरीब शोषित वंचितों का हक अधिकार को बचाना है। ये जो उनके पार्टी में गिट्टी माफिया, बालू माफिया, अंडा माफिया, दाना माफिया लोग हैं, उससे भी समाज को बचाना होगा। भी कर लीजिए, पोस्टर वोस्टर लगाने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। एक इंग्लैंड से स्वर्ण जाति की बेटी आएगी और ये अखबारों में छपवाएगी कि अगला मुख्यमंत्री मैं हूँ। तो हमने जब प्रधानमंत्री का सपना देखा तो सबसे ज्यादा लगता, खुशबू जी आप ही के पेट में दर्द हो रहा है क्या? हमारे पेट में, हम तो पत्रकार हैं, हम तो बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि नहीं होने वाला है। ये तो आप भाजपा के मीडिया नहीं ना है, हम कहाँ है भाजपा का मीडिया रहे। तो ये एक चीज साबित होता है कि जो लोग हैं, हम पूछ रहे हैं कि कैसे हरा पाइएगा आप उनको, कौन सी ताकत है आपके सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब ने जितने अपने वाराणसी के जनता के लिए कार्य नहीं किया है, उतना मैं हाजीपुर की जनता के लिए कार्य किया हूँ। मैं दिखेगा ये चुनाव में आप एकदम दिखेगा। ये भीड़ तंत्र कभी वोट में बदला है? चिराग पासवान 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ने गए थे ना, उनके कैंडिडेट का क्या हाल हुआ? एक मुखिया जितना जीत करके वोट लाता है उससे भी कम वोट थे। आप उससे ज्यादा लगाइएगा साहब। इस बार कह रहे खुशबू जी, मैं ही हाजीपुर सांसद हूँ, मैं ही हाजीपुर सांसद हूँ, मैं ही हाजीपुर सांसद हूँ। इस दलित विरोधी को और मोदी के हनुमान को, आरक्षण विरोधी को, संविधान विरोधी को, और मोदी के हनुमान जो है वो मोदी साहब अपने हनुमान को भेज दे, भालू को भेज दे, बराक ओबामा को भेज दे। इंजीनियर राजकुमार पासवान हराएगा, हराएगा, हराएगा। चलिए, तो ये है इंजीनियर राजकुमार पासवान जो इस बार दावेदारी कर रहे हैं कि मैं हूँ दलित प्रधानमंत्री, और साथ ही हाजीपुर का होने वाला सांसद, क्योंकि चिराग पासवान के विरोध में मैं निर्दलीय लड़ूंगा और चिराग पासवान को हराने का काम करूंगा। और साथ ही भाजपा एनडीए जो 400 पार करने के दावे कर रही है, उसके रथ को रोकने का काम करूंगा। बाकी इनकी बातों पे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम खुशबू रॉय है और आप लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।